इंडियन मार्केट के अंदर जब एप्रिलिया ने अपनी RS 457 को लॉन्च किया था तो इस बाइक ने सभी को शॉक कर दिया था। बिकॉज इस बाइक की प्राइसिंग, इस बाइक के लुक्स, इस बाइक की डिजाइनिंग एंड इस बाइक की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो लिटरली काफी माइंड ब्लोइंग थी। अभी प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने अपनी टुआनो 457 यानी RS के ही एक नेकेड वर्जन को भी इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया था। बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग चीजें देखते हो ना, वो लिटरली काफी अमेजिंग एंड काफी टाइम से एप्रिलिया ने ऐसा कुछ भी लॉन्च नहीं किया था। अगर आप एप्रिलिया की किसी भी बाइक को लेने के लिए जाते हो सो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवर साइड है, मतलब सबके लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। बट जब से अपने एप्रिलिया RS 457 या फिर टुआनो 457 को लॉन्च किया है, काफ़ी लोग इस बाइक के अंदर इंटरेस्टेड भी हैं एंड काफ़ी सेल्स फिगर अच्छी भी आती है। इवन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एप्रिलिया RS 457 है या टुआनो है, उसकी प्राइसिंग भी जो है वो सेम रखी गई है GST के इंक्रीज होने के बावजूद भी। सो आप समझ सकते हो कि इंडियन कस्टमर्स जो है इस बाइक को कितने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने इसकी बाइक की प्राइसेस भी जो है वो इंक्रीज नहीं करी है। बट ये तो थी एक स्पोर्ट्स एंड नेकेड सीरीज की बाइक। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसी के इंजन के ऊपर बेस्ड आपको एक ADV बाइक भी जो है वो देखने को मिलेगी, यानी पूरी तरीके से 3 कैटेगरीज को फुलफिल करा जाएगा एक ही इंजन से। एक तरफ आपको फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलती है, एक नेकेड देखने को मिलती है एंड एक आप लोगों को जो है ADV बाइक देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एप्रिलिया की तरफ से आने वाली टूअरेग 457 जो कि बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। इवन इस बाइक के जो है स्पाई शॉट्स भी निकल करके आ गए हैं। अब जैसा आप लोगों को पता होगा, जो आपकी एप्रिलिया RS 457 आती है या टुआनो 457 आती है, ये सभी बाइकें जो हैं वो अपनी हायर सीसी की बाइक्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग एप्रिलिया की टूअरेग 457 को देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी टाइप की सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। इस बाइक के अंदर सेम वही डिजाइनिंग यूज की जाएगी जो कि एप्रिलिया अपनी बड़ी ट्यूरेक के साथ करता है। मतलब ऑलमोस्ट काफी चीजें जो है उसी से रिजेंबल होती हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी। खैर उन सारी चीजों को छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं जो इस बाइक की स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आई हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को देखोगे सो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने 450cc के इंजन को लेकर के आ रही है, ऑलमोस्ट 500cc के आसपास की ट्विन सिलेंडर मशीन लेकर के आ रहे हैं। इवन आपको पता होगा कि BMW भी जो है वो अपनी F450 को लेकर के आने वाला है। TVS ने भी रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम पे जो है कुछ चीजों को शेयर किया है जिसमें वो बाइक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टूअरेग के बारे में, सो इस बाइक की इमेजेस बहुत ज्यादा तो क्लियर नहीं कहूंगा, बट हाँ आप लोगों को देख करके काफी हद तक अंदाजा आ जाएगा कि बाइक के लुक्स, डिजाइन, फीचर्स, क्या क्या स्पेसिफिकेशन एंड सारी की सारी चीजें जो है इस बाइक के अंदर आने वाली हैं। सबसे पहले भाई आप इमेजेस चेकआउट कर सकते हो जो कि स्पाई शॉट्स हैं। ये बेसिकली जो है वो टेस्टिंग की जा रही है या एक तरीके से कह सकते हो कि रैली में जो है यूज हो रही है, वो मैं कह नहीं सकता। बट हाँ भाई देखने में जो है साफ पता चल रहा है। आपने और भी बहुत सारी बाइक्स देखी होगी लाइक रॉयल एनफील्ड की हिमालयन जो कि आप लोगों को लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान देखने को मिली होगी, हाईवेज पे देखने को मिली होगी। बट भाई एप्रिलिया वालों ने तो अलग ही कर रखा है, सीधा रेगिस्तान के अंदर जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं इस बाइक की, वो अलग ही लेवल का है। यहाँ पर अगर आप बाइक के लुक्स एंड डिजाइन देखोगे, काफी माचो, काफी बिग बाइक वाला जो फील आप लोगों को यहाँ पर आने वाला है। मतलब एक 500cc की होने के बावजूद भी नहीं, अच्छी खासी जो है वो ऊंची रहने वाली है, अच्छी खासी बड़ी बाइक वाला फील जो है वो आप लोगों को ऑफर कर देगी। वहीं अगर मैं इसके फ्रंट के बारे में बात करता हूँ, सो ये बाइक जो है वो पूरी तरीके से प्रोडक्शन रेडी अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चीजें ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ी बहुत चीजें जो है वो मिसिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लाइक इसके मीटर की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो वो आप लोग देखोगे कि दो डुअल जो है वो मीटर यहाँ पर लगाए गए हैं एंड काफी ऊपर की तरफ लगाया गया है। फ्रंट के अंदर अगर आप हेडलाइट्स देखोगे तो वो समथिंग लाइक हेलोजन टाइप की जो है वो देखने को मिल रही है। सो ये काफी चीजें जो है इस बाइक के अंदर चेंज होंगी। अभी ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पाई शॉट जो है वो निकल करके आए हैं। सो फ्रंट के अंदर अगर आप देखते हो तो काफी टॉल वाइजर जो है वो आपको मिलता है, ऑब्वियसली आपको विंड ब्लास्ट को कम करने के लिए। नीचे की तरफ आते हो तो छोटा सा आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि ये बाइक जो है वो प्रॉपर एक ADV टाइप की बाइक रहेगी, यानी कि एक ना ऑफ रोडर आप लोग कह सकते हो या एडवेंचर करने वाली बाइक। मतलब एडवेंचर टूरें भी बहुत सारी आती हैं, बट ये जो है स्पोक व्हील्स के साथ आ रही है, तो ऑब्वियसली बाइक की कैपेबिलिटीज जो है वो आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, जिससे आप लोग जंप कराना चाहो, रिवर क्रॉसिंग करना चाहो, मतलब रॉक क्लाइंबिंग करना चाहो, हर चीज जो है इजीली आप लोग इस बाइक से कर सकते हो, जो काफी ज्यादा जबरदस्त रहेगा। इन सभी चीजों के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। तो देखो भाई, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्रिलिया के अंदर जो इंजन यूज होता है, टुआनो के अंदर जो इंजन यूज होता है, वही सेम इंजन यहाँ पर होगा। बस इसकी ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी बहुत अलग की जाएगी, जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा टॉर्की इंजन जो है वो आप लोगों के लिए बन सके। 457cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन जो है ये रहने वाला है, जो आप लोगों के लिए लगभग 47 bhp का मैक्सिमम पावर, 43.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंजन के बारे में, काफी ज्यादा पावरफुल इंजन रहने वाला है, काफी आपको पंची जो है इंजन रहेगा, काफी अच्छी चीजें जो है इस
इंजन के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल आप लोगों ने बाइक को तो देख ही लिया, ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ों के बारे में बता दिया होगा। रियर से अगर आप देखोगे तो रियर में आपको एक छोटी सी टेल लाइट जो है वो देखने को मिलती है, हाई माउंट जो है एग्जॉस्ट आप लोगों को बाइक के अंदर मिलने वाला है। मतलब देखने में ना ऐसा लगेगा कि कुछ एडीवी में ही बनाया गया है, बट थोड़ा सा और हट करके जो है इस बाइक को बनाया है। काफ़ी अच्छी जो है वो डिजाइनिंग दी गई है एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सो एप्रिलिया के अंदर देखो एक आधी फीचर्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने ऑफर नहीं करे हैं, बट ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काफ़ी प्रीमियम फीचर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहली चीज़, तो इस बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। अभी आप लोग बोल रहे हो कि यार फ्रंट के अंदर तो राउंड हेडलाइट्स हैं, तो उसके अंदर कैसे आएगा, हेलोजन लग रही है देखने में। सो भाई ये जैसा मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन रेडी नहीं है, जब प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी ना बाइक, तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए चेंज की जाएगी इस बाइक के अंदर। तो वो एक सबसे पहली चीज़ रहने वाली है। उसी के साथ सेकंड चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो जहाँ पर डिस्प्ले होती है भाई, वहाँ पर आपको ना एक बड़ा सा कंप्यूटर टाइप का, कैलकुलेटर टाइप आप लोग कह सकते हो, या फिर कोई एक ऐसी मशीन लगी है जिससे इंजन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें जाननी होगी वो सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बट यहाँ पर आपको सेम वही टीएफटी मीटर देखने को मिलेगा जो आपको टुआनो के अंदर या फिर जो आपके RS457 के अंदर देखने को मिलता है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी यहाँ पर बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस, राइडिंग मोड जिसमें आपको रेन, स्पोर्ट्स और कुछ और फीचर जो है वो मिल जाएंगे, मतलब कुछ और राइडिंग मोड जो है वो आपको मिल जाएंगे। एंड एक्चुअल में आप जिस कंडीशन में हो भाई, आप उसी कंडीशन के हिसाब से जो है उसके मोड्स को भी यूज कर सकते हो। बाइक के अंदर आपको यूएसबी चार्जर, समथिंग अराउंड 15 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक, स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर, स्विचेबल एबीएस, ये सारे बेसिक फीचर्स तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेंगे। हाँ, एप्रिलिया की एक आधी कमी लगती है, लाइक एप्रिलिया RS457 के अंदर इतने सारे फीचर्स दिए हैं बट हैजार्ड लाइट नहीं देते। इंटीग्रेटेड हो जाता थोड़ा और मजा हो जाता, बिकॉज भाई एप्रिलिया की जब आप टुआनो को लोगे या फिर अगर आप RS457 को लोगे एंड आफ्टर मार्केट आप काम कराते हो ना, तो वो कंपनीज थोड़ी बहुत जो है वो दिक्कतें डेफिनेटली देती हैं बाकी अदर ब्रांड्स के मुकाबले। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी अब बात करते हैं भाई सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो वो तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले फ्रंट के अंदर आपको गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन एंड काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल वाले सस्पेंशन मिलते हैं। ऑब्वियसली एक एडीवी बाइक के अंदर होना ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप बाइक को जंप कराते हो या गड्ढों में से निकालते हो तो वो आराम से शॉक को जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, राइडर तक जो है वो बिल्कुल भी ना पहुंचे। तो यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं यूएसडी सस्पेंशन। रियर की तरफ अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाला है, एल्युमिनियम स्विंग आर्म जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बेस्ट पार्ट है। बाइक के फ्रंट के अंदर आपको 21 इंचेस के स्पोक व्हील्स एंड 70 इंचेस के आपको रियर में स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर ट्यूब वाले टायर देंगे, कंपनी मोस्टली जो है वो ट्यूबलेस टायर का जो है वो आप लोगों के लिए ऑफर कर ही देगी। बाकी बाइक के अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क, 220 mm की रियर डिस्क। एंड अगर इस बाइक के मैं कॉम्पिटिशन के बारे में बात करता हूँ कि कौन कौन सी बाइक से जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है, सो देखो ये ट्विन सिलेंडर मशीन है। सो अगर आप लोगों को 450 सीसी में सिंगल सिलेंडर में अगर कंपेयर करना है तो हिमालयन 450 हो गई, केटीएम की जो है एडीवी 390 जो एस वाला वर्जन आता है उससे इस बाइक का कॉम्पिटिशन हो गया। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि टीवीएस भी जो है वो अपनी नई बाइक को लेकर के आ रहा है, RTX 300 से इसका कंपैरिजन कर सकते हो। एंड अगर आप ट्विन सिलेंडर इंजन के अंदर देख रहे हो ना, तो आप लोगों को इजीली बहुत सारे कंपटीशन मिल जाएंगे। लाइक CF मोटो की तरफ से आने वाली MT450 जो है इस बाइक से कंपटीशन कर सकती है। उसी के साथ अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, जो आप लोगों की ब्रिक्सटन की क्रॉसफायर 500 स्टोर रहने वाली है, वो भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगी। सो इन्हीं बाइक से जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। एंड BMW की तरफ से आने वाली F450 से भी इस बाइक का कंपटीशन होगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो देखो अभी जो कंपनी ने किया है कि भाई जितनी भी बाइक्स इनकी आती हैं, चाहे वो टुआनो हो चाहे वो आपके RS457 हो, उसके ऊपर प्राइसेस जो है इन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है, जो भी GST लगती है। अब मैं ये कह नहीं सकता कि इन फ्यूचर जब ये बाइक लॉन्च होगी तब भी वो ये चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट एक एक्सपेक्टेड प्राइस आप लोग आराम से मान के चलना कि कम से कम 4-4.5 लाख रुपए के बीच के अराउंड में ही जो है ये बाइक लॉन्च होगी इंडियन मार्केट के अंदर। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए सो अभी तो एप्रिलिया का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। ऑब्वियसली टुआनो अच्छी खासी सेल्स फिगर लेकर के आ रही है, एप्रिलिया भी अच्छी खासी सेल आउट हो जा रही है। सो यहाँ पर अभी कंपनी जो है वो लॉन्च नहीं करने वाली। ये बाइक आपको 2026 के मिड तक ही देखने को मिलेगी, उससे पहले कम ही चांसेस हैं कि ये बाइक आप लोगों को देखने को मिले। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे पड़े हो कि दिवाली वाली में लॉन्च हो जाएगी, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बाइक 2026 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड आप लोगों को डिटेल कैसी लगी कैसी नहीं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।